बिग पौरुष मोशन पिक्चर्स के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, गहन मनन चिंतन वाली बात यह है कि दुनिया में दो प्रकार के लोग बताए जाते हैं, एक तो गरीब, एक तो अमीर। अब आप क्या सोचते हैं यह आप पे निर्भर है, लेकिन मेरी नज़र में यह वर्गीकरण गलत है। क्यों गलत है, उसका मैं आपको कारण गिना रहा हूं। ये जो देखने में ऊपर से गरीब और अमीर दिखाई देता है, वास्तव में ये वर्गीकरण पता नहीं किसने किया। ये होना ही नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि दुनिया दो भागों में बटी है, एक है खरीदार, एक है विक्रेता। हमको ऊपर से भली दिखाई देती है कि दुनिया दो भागों में बटी है, वो गरीब और अमीर है, लेकिन असल में दुनिया दो भागों में बटी है, वो है खरीदार और विक्रेता। क्यों बटी है, उसका कारण मैं आपको एक एक के गिना रहा हूं। खरीदार अपने पैसों से विक्रेता का घर भर रहे हैं। खरीदार अपने पैसों से विक्रेता का घर भर रहे हैं। जैसे ही आपके पास पैसा आता है, आप तुरंत कोई न कोई चीज खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लेते हैं? आपके पास कारण होता है, किसी चीज का अभाव होता है, वही चीज आप खरीद लेते हैं। तो जब आप खरीदते हैं तो आप सामान लेते हैं, और सामान के बदले क्या देते हैं? पैसा देते हैं। वो पैसा कहाँ जाता है? विक्रेता के घर। और वो सामान कहाँ आता है? अपने घर। जबकि इसके उलट विक्रेता लोग अपने सामानों से खरीदार का घर भर रहे हैं। खरीदार क्या करता है, आपने जाना। विक्रेता क्या करता है? वो अपना सामान आपके घर भेजता है, बदले में वो पैसा लेता है। दूसरी चीज, खरीदार कम से कम पैसे में अधिक से अधिक सामान लेते हैं, और विक्रेता कम से कम सामान का अधिक से अधिक पैसा लेते हैं। अब इसको विस्तार से जानिए। जैसे ही आप दुकान पे जाते हो, जो खरीदार उसका मूल्य बताता है, तो आप कहते हो नहीं, इतना मैं नहीं दे पाऊंगा, और कुछ कम करिए। जब और कुछ कम करता है, तब आप क्या कहते हैं? अरे इतना तो बहुत ज्यादा लग रहा है, और कुछ कम करिए। सामान तो वही रहता है, सामान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस मूल्य में परिवर्तन होता है। कम से कम मूल्य आप देना चाहते हैं। इसी तरह विक्रेता लोग जो सामान होता है, कम से कम सामान का अधिक से अधिक पैसा लेना चाहते हैं। कोई भी सामान, कोई भी विक्रेता जितने में खरीद कर लाता है, उतने में आपको नहीं देता है, कुछ न कुछ अधिक सामान देता है। और कभी कभी तो मीठी मीठी बातों में आपको फंसा लेता है। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। मेडिकल के क्षेत्र में मेरे सुनने में आया है कि 10-10 गुना टेबलेट का या कैप्सूल का मूल्य रखा जाता है। तीसरी चीज यह है कि पैसा खरीदार वाले खाने से निकलकर विक्रेता वाले खाने की ओर बह रहा है, और सामान विक्रेता वाले खाने से निकलकर खरीदार वाले खाने की ओर जा रहा है। अगर आप खरीदार हैं तो कैसे भी करेंगे आपको सामान लेना ही होगा। तो आप विक्रेता के यहां से उठा के सामान अपने यहां लाए, और जब सामान लाए तो अपने घर में जो आप पैसा रखे थे, वो ले जाके किसको दिए? विक्रेता को। तो यही कहने का आशय है कि सामान
विक्रेता के घर से अपने घर आ रहा है और पैसा अपने घर से विक्रेता के घर जा रहा है। अगली चीज है, इस तरह एक समय ऐसा आएगा कि खरीदारों के घर सामानों से अटे पड़े होंगे, भरे पड़े होंगे, और विक्रेता के घर पैसों से भरे पड़े होंगे, अटे पड़े होंगे। क्योंकि सामान जैसे ही आप लाते हैं आप पैसा देते हैं, और जैसे आप पैसा देते हैं वैसे सामान लाते हैं, तो पैसा आपकी जेब से निकलकर, आपके घर से निकलकर विक्रेता के पास जा रहा है, और विक्रेता के यहाँ से सामान निकल करके आपके घर में आ रहा है। ऐसा लगता है कि खरीदार लोग पैसे का महत्व कम समझते हैं और सामान का महत्व ज्यादा समझते हैं, जबकि विक्रेता लोग पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं और सामान को कम महत्व देते हैं। तभी तो अपना सामान दूसरे को भेज देते रहते हैं। और अगला है, सामान की कीमत दिनों दिन घटती जाती है, और एक दिन ऐसा आता है कि जब सामान कबाड़ के भाव में जाता है या उसकी कीमत शून्य हो जाती है। जबकि पैसे की कीमत कितनी भी कम हो जाए, वह कबाड़ के भाव कभी भी नहीं बिकेगा, उल्टे वह कबाड़ की कीमत तय करेगा। मतलब कि पैसा किसी भी कीमत पर सामान से कम उसका मूल्य नहीं हो सकता, जबकि सामान का मूल्य हमेशा जिस दिन से आप अपने घर में लाते हैं उस दिन से उसकी कीमत कम हो जाती है। सामान कोई भी आप ले आइए, जैसे आप कोई कार लेते हैं, एजेंसी से जैसे ही आप निकालते हैं उसकी कीमत घट जाती है। जब भी वापस करने जाएंगे, जिस रेट में आप ले आए हैं वो आपको वो रेट जो एजेंसी है वो नहीं देगी, कंपनी जो है वो वापस करने पर भी नहीं देगी। इतना ही नहीं, विक्रेता वाला सामान खरीदार वाले खाने की ओर ठेला जा रहा है और ठूस ठूस के भरा जा रहा है, और विक्रेता द्वारा खरीदार वाले खाने में पैसा खींचा जा रहा है। यही नहीं, चुंबक लगा के खींचा जा रहा है। आपने गौर किया होगा कि जैसे ही आप एक सामान खरीदते हैं, दुकानदार आपको दूसरा सामान भी दिखा देता है, तीसरा सामान भी दिखा देता है, चौथा सामान भी आपको पकड़ा देता है, बेच देता है। तो क्या है ये ठूसना ही तो हो ना। और जैसे ही आप एक सामान की कीमत देते हैं, दूसरा सामान पकड़ा करके आपसे पैसा खींचने की कोशिश की जाती है। अब यह निर्णय आप पर छोड़ता हूं। मैंने आप पूरी बात तो बता दी कि क्या दोनों में अंतर है, खरीदार में होने में क्या अंतर है और विक्रेता होने में क्या अंतर है। तो यह निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप खरीदार वाले खाने में रहना चाहते हैं या विक्रेता वाले खाने में। दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं और अलग अलग नुकसान हैं, लेकिन पैसे के संबंध में या गरीबी और अमीरी के संबंध में विक्रेता वाला कॉलम फायदेमंद है, जबकि खरीदार वाला कॉलम नुकसानदेह है। यदि आप खरीदार वाले कॉलम में रहेंगे तो हमेशा गरीब रहेंगे, अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आपका पैसा आपके पास से विक्रेता के पास चला जाएगा, क्योंकि आप पैसा देकर सामान खरीदेंगे, अर्थात आपके पास पैसा
नहीं बचेगा। और यदि आप विक्रेता वाले कॉलम में रहेंगे तो आप हमेशा अमीर रहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप सामान बेचोगे वैसे ही पैसा आपके पास आ जाएगा। भले ही आपने पैसे को खर्च कर दिया लेकिन दूसरा सामान बिका नहीं कि पैसा आपके पास आया नहीं। अब यह निर्णय भी मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप अपने बच्चों को गरीब बनाना चाहते हैं या अमीर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो ये निर्णय ले सकते हैं कि हमें अपने बच्चों को क्या बनाना है। इतना ही नहीं, यह भी निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप अपने बीवी बच्चों और परिवार को पैसे के अभाव में मजबूर करना चाहते हैं या पैसे के प्रभाव में जिंदगी का मजा लेने के लिए मशहूर करना चाहते हैं। ये मैं आप पर छोड़ता हूं। एक खरीदार से गरीब, गरीब से मजदूर, मजदूर से मजबूर हो जाता है, जबकि एक विक्रेता, विक्रेता से आढ़ती, आढ़ती से व्यवसायी, व्यवसायी से व्यापारी, व्यापारी से सौदागर, सौदागर से निवेशक और निवेशक से पूंजीपति बन जाता है। आप यदि दुविधा में रहेंगे तो दोनों नहीं मिलेगा, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। और क्योंकि एक तो आप पहले से हैं और दूसरा आप बनना नहीं चाहते हैं, इसलिए मेरी आपसे ये सलाह है कि क्रेता वाले कॉलम को छोड़ के विक्रेता वाले कॉलम में घुस आइए। अगर कुछ बनना है, कुछ बनाना है, जिंदगी का मजा लेना है तो, अन्यथा पड़े रहिए जहां हैं आप, जैसे भी हैं आप। अपने समय को काट रहे हों या समय आपको काट रहा हो, आप परेशानियों में हैं या जिंदगी के संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये आप पे निर्भर करता है। आप इस पर ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। मेरी राय में आप विक्रेता बनें।